विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले हम कुछ लोगों से बातचीत यहाँ कर रहे हैं देवली कस्बे के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया, कोटरी जाजपुर और देवली उनियारा दोनों विधानसभाओं का टच पॉइंट है, यहाँ दोनों विधानसभाएं मिलती हैं। तो ऐसी जगह पे हम दोनों जगह के कार्यकर्ताओं से उनकी राय ले रहे हैं कि कल किस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग वोट करेंगे। तो हमारे साथ एक युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। युवाओं के अंदर जो जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती रही है, आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठे हैं कि पेपर लीक हुए हैं, 17 बार राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं, युवाओं की प्रतिभा का जिस तरह से अपमान हुआ है, ये बीजेपी का आरोप है। इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? देशराज केवट, नमस्कार जी सर। देशराज केवट नाम है मेरा। देवली ब्लॉक अध्यक्ष, नेहरू युवा केंद्र से अभी। अच्छा, नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े हो? हाँ जी तो सर। कांग्रेस के आदमी हैं? नहीं 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 सर कांग्रेस का नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़कर समाज के कल्याण का काम करते हैं। बिल्कुल सर। केंद्र सरकार ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की योजना जो आप बोलेंगे, जो कहेंगे, सच कहेंगे? बिल्कुल सर, सच कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम देवली ब्लॉक अध्यक्ष अभी 2.5 साल से अभी जारी है हमारा कार्यकाल। तो जब आप सच कहेंगे तो बता दीजिए कल को क्या होने जा रहा है? कल को सर बीजेपी सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। देवली उनियारा से जो पिछले सालों का कई इतिहास उठा के देख लीजिए आप। जो देवली उनियारा से जीतेगा उसी की गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस की जीतती है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, और बीजेपी से जो विधायक जीतता है तो बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान लेवल में बनने जाती है। तो इसी बार भी यही हो रहा है कि अब यहाँ से विजय जी बैंसला जी जीतेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान में बनेगी, ये तय है। अच्छा, ये सर्व समाज के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि बिल्कुल सर। बीजेपी को ही लाना है। मैं अभी ओबीसी से हूँ, देशराज केवट मेरा नाम। तो अब की बार ओबीसी वगैरह जो भी है ना, सब वो सोच ले कि इसी बार परिवर्तन करने का समय आ गया है, परिवर्तन करेंगे इसी बार। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और आप बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर। लेकिन मुख्यमंत्री और सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम आ चुके हैं, सब कह रहे हैं राजस्थान अपना रिवाज बदलेगा, अब परिवर्तन नहीं होगा, कांग्रेस फिर से आएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो कई प्रकार के झूठे वादे करे हैं। उनकी गवर्नमेंट में बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के, कई प्रकार। मैं हाँ बिल्कुल सर। रोजगार के लिए, युवाओं को लिए रोजगार के लिए बोलते हैं, लेकिन रोजगार कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर। युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी समस्या है ना? जी सर। तो पेपर लीक से आप लोग बड़े दुखी हैं। बिल्कुल सर, बड़ी दुख की बात है कि पेपर लीक हो जाने के बाद भी वो कुछ कार्रवाई नहीं करते और उनके पक्ष में ही बोलते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने अनशन किया था, पद यात्रा भी निकाली थी, और अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बात हो गई है। नहीं सर, इससे ये झूठे वादे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी, ये तय है। बिल्कुल पूरे युवाओं में जोश है, और भी इस बार बीजेपी सरकार ही बनेगी। कांग्रेस ने कई प्रकार के झूठे वादे कर रखे हैं, वो साबित नहीं कर पाए उनको। अच्छा, कांग्रेस में जो अगर सचिन पायलट को आगे करते हैं, युवा मुख्यमंत्री है, उनसे भी कुछ उम्मीद नहीं है आपको? नहीं सर, उससे उम्मीद है, लेकिन उनको नहीं बनने पा रहे हैं। ये क्या है कि इनकी जो अशोक गहलोत जी की ये जादूगर है, इनका जादूगर चल जाता है, इसीलिए ये अशोक गहलोत जी उनके पार नहीं पड़ने देंगे सचिन पायलट जी की। अशोक गहलोत सच में इतने बड़े जादूगर? बिल्कुल सर, जादूगर है ये, इससे पार नहीं पड़ने देंगे। और अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी राजस्थान में, ये तय है सर। ये जो प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि तय है कि सरकार बनेगी, बिल्कुल सर, और डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी बनेगी, बीजेपी सरकार डबल। और राहुल गांधी जो कहते हैं उनका नहीं सर, जो उनको तो बोलने की तमीज ही नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो कांग्रेस को खत्म करके ही रहेंगे। जैसे अपने अभी मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान आए थे मांडकला में, उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी जी ये कांग्रेस को खत्म करके ही रहेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है सर। वो कांग्रेस को खत्म करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, खत्म करने पे लगे हुए हैं। शुरुआत राजस्थान से ही होगी क्या? बिल्कुल सर, राजस्थान से होगी, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, कल को फिर जो आपके यहाँ देवली उनियारा का एक बार आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। यहाँ विजय बैंसला एक नए कैंडिडेट आए हैं, और पहले से यहाँ हरीश मीणा हैं, जो आपकी डीजीपी भी रहे हैं, आईपीएस हैं। दोनों में मुकाबला कैसा है? जी सर, वो डीजीपी रहे हैं, वो पिछले बार से हमारे कांग्रेस पार्टी से ये विधायक पद पर भी है। लेकिन उनका क्या है कि थोड़ा सा जो व्यवहार है, वो व्यवहारशील ठीक नहीं है उनकी, क्योंकि वो जो डीजीपी रहे हैं तो उनका थोड़ा पद का घमंड है, इसलिए। अच्छा, पुलिस वाले की तरह बात करते हैं लोगों बिल्कुल से? सर, उनसे उनसे वही बात करते हैं, और ऐसे मतलब लोगों को कोऑपरेट नहीं करते सर। रिटायर होने के बाद भी अफसर सही उनकी निकली नहीं? नहीं निकली नहीं है सर, तो अच्छा। अब निकल जाएगी ना, क्योंकि आप अब। मिले हैं कभी उनसे? नहीं सर, मैंने नहीं मिला अभी तक, 5 हिम्मत साल नहीं में हुई एक बार जाने भी नहीं, एक बार भी नहीं मिला सर मैंने। तो ये अशोक गहलोत कैसे उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं हरीश मीणा, उनको मौका दो? नहीं सर, मौका तो देंगे, तो 5 साल मौका दे दिया ना, फिर 5 साल में कुछ नहीं किया तो अब थोड़ी मौका देगी जनता, नहीं देगी सर मौका। तो कल को जब 8 बजे से वोटिंग शुरू होगा, बिल्कुल क्या सर, करेंगे आप लोग? बीजेपी में मतदान करेंगे सर। बीजेपी में मतदान करेंगे? किस बिल्कुल तरह सर। से मतदान करेंगे? बिल्कुल सर,
बीजेपी में मतदान करेंगे क्योंकि युवाओं को जोश है इसी बार की, इस समय आ गया। सुबह से लाइनों में पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बीजेपी में। सुबह से खाना पीना छोड़कर सबसे बिल्कुल पहले सर, मतदान है ना? बटन ही काला हो जाएगा सर बीजेपी का, बटन वही। काला हो जाएगा। बिल्कुल तो सर। मतलब ये यहाँ के जो युवा हैं राजस्थान के, ये उनका नजरिया है, उनका सोचना है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो दामन पर दाग लगे हुए हैं, वो पेपर लीक के दाग हैं, भ्रष्टाचार के हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, अपहरण और तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो दाग हैं वो अभी धुले नहीं हैं। लगातार कोशिश हुई, प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आए, गहलोत और सचिन पायलट का हाथ भी मिलवाया, दोनों को इकट्ठा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन राजस्थान की जनता को इन दोनों पर भी कितना भरोसा है ये भी कल साफ हो जाएगा। जैसे जैसे मतदान का समय चढ़ता जाएगा, तस्वीर साफ होती जाएगी और कल शाम तक रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो राजस्थान के लोगों से बातचीत करने से पता लग रहा है, राजस्थान के लोग अपने रिवाज को कायम रखते हुए एक बार फिर परिवर्तन का मन बना चुके हैं और बीजेपी को एक बार फिर यहाँ सत्ता में लाने के लिए लोग लालायित है। देवली उनियारा से हमने लोगों से बातचीत की। यहाँ विजय बैंसला और जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं हरीश मीणा, उनके बीच रोचक मुकाबला है। दोनों के बीच मुकाबला कड़ा मुकाबला होगा और कल देखना होगा कि दोनों में कौन किसको मात देता है। नेशन 24 पर हमारी कवरेज लगातार जारी है।